हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज एक्चुअली करने वाला हूँ। तो इसमें क्या होगा कि मैं भी साथ साथ में टेस्ट सीरीज दूंगा, आप भी अपने क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में दूंगा तो आप भी एक रफ कॉपी पे कॉलम बना सकते हैं कि पहला क्वेश्चन का आपका कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। फिर लास्ट में जब मैं मार्क्स दिखाऊंगा तो आप मार्क्स अपने कंपेयर कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया। तो सिमिलरली आप दूसरे क्वेश्चन का भी कौन सा सही है वैसे कर सकते हैं, एक कॉपी रफ कॉपी पे आप कर लीजिए, या जहां भी आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मोबाइल में भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर लीजिए, मतलब आप मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से रहेगा और जो टॉपिक रहेगा टेस्ट सीरीज का सिलेबस रहेगा वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज से रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि पॉइज इज द यूनिट ऑफ, पॉइज आपका बात हो रहा है यहाँ पे। तो मैं साथ साथ में क्या करूंगा आपका एक्सप्लेन, और यहाँ पे कितने टाइम में आपके पास ओनली आपको 15 मिनट का टाइम है, क्वेश्चन 15, 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना है। तो पॉइज इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। मैं फास्ट भागूंगा यहाँ पे, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लग रहा हो कर लीजिए। मास डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, फिर मैं सेव एंड नेक्स्ट यहाँ पे करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड की बात हो रही है भाई साहब। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप आपको पता होगा कि यहाँ पे स्ट्रेस होता है और यहाँ पे स्ट्रेन होता है डी थीटा बाई डी टी, और आप इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई। ठीक है, तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कैसा होता है बात हो रही है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के 45 डिग्री पे, ये मुझे याद है, आपको जो याद होगा आप कीजिएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा लीनियर वेरिएशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, द डिवाइडिंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग वन पॉइज इनटू एमकेएस यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। तो यहां पे ये बात हो रही है, ये तो आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है, साथ साथ में मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा जो मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो थर्ड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द डिवाइडिंग फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग वन पॉइज इनटू एमकेएस यूनिट। देखिए अब पॉइज का यूनिट देखिए, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये मुझे स्टैंडर्ड याद है। तो पॉइज क्या होता है कि एक पॉइज इज इक्वल टू 10 न्यूटन, मीन्स 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 पॉइज। आप अपना आंसर दे सकते हैं फटाक से, मुझे टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, आप अपना दे दीजिए। और फिर यहां पे हम आगे जाएंगे। फिर ये इसको किस में कन्वर्ट करना है, एमकेएस यूनिट में लाना है। ठीक है, पॉइज को तो एमकेएस यूनिट में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा, न्यूटन को क्या करेंगे, केजी में लाने के लिए क्या करेंगे आप, केजी। यहां पे आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास एक्सेलरेशन क्या होता है, मास कितना होता है, केजी ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सो यहां पे आप यहां पे लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन के लिए, 1 सेकेंड आपका यहां है और मीटर स्क्वायर एक नीचे है। तो ये आपका क्या बन गया, केजी सेकेंड से सेकेंड चला गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर ये सेकेंड है, ऑलरेडी आपका मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब ये ऐसे करेंगे तो केजी ऊपर बचा और ये मीटर से केजी पर क्या हो गया, केजी पर आपका बचा यहाँ पे सेकेंड, केजी पर सेकेंड बचा। तो इसमें लाने के लिए क्या आपको कन्वर्ट कैसे करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो मैं जाऊँगा यहाँ पे 0.98 के साथ, फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा मैं इस क्वेश्चन पे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहा हूँ। तो देखता हूँ आगे जाके कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पॉइज छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये मैं डिस्कस करूँगा आगे। बल्क मॉडुलस फॉर आइडियल फ्लूइड, बल्क मॉडुलस की बात हो रही है। बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई साहब, के मैं जो जहाँ तक पढ़ा हूँ, चेंज इन
बल्क मॉडुलस इज द के, ठीक है। तो ये क्या होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस। सो ये चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे आपका रहता है आई थिंक चेंज इन स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस चेंज इन स्ट्रेस, सो चेंज इन कंप्रेसिव स्ट्रेस आई थिंक। The bulk modulus is reciprocal, compressibility is reciprocal of bulk modulus I think। so यहाँ पे bulk modulus of ideal gas क्या होगा, अगर आप ideal gas में क्या होता है कि compressibility 0 होगा, तो ये infinity जाएगा, infinity में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड। यहाँ पे क्या निकलना है आपको, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड हैविंग, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.85 दे रखा है। टेक द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर आपको दिया है 10,000, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दिया है 10,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक्सप्रेस द आंसर इन, तो स्पेसिफिक वेट आप कैसे निकालेंगे, तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं 0.85 इंटू 10,000। तो आप इसको जैसे ही करेंगे तो यहाँ से 2 0, ये 2 0 आएगा, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 8500, अच्छा किलो न्यूटन में, तो ये आ जाएगा 8500 आएगा यहाँ पे, और किलो न्यूटन में करना है तो 8.5 हो जाएगा, ठीक है, 8.5 किलो न्यूटन। सो ऑप्शन डी यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द न्यूटोनियन फ्लूइड इज द clearance, a Newtonian fluid is in the clearance between the shaft and the concentric sleeve। a Newtonian fluid is in the clearance between, क्या है कि एक न्यूटोनियन फ्लूइड है और थोड़ा सा क्लियरेंस है उसके बीच में डाला हुआ है न्यूटोनियन फ्लूइड। व्हेन ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि फोर्स कितना दिया है 60 न्यूटन, और 600 न्यूटन दिया है। अप्लाइड टू ए स्लीव पैरेलल टू द शाफ्ट, ओके। द स्लीव अटेन्स द स्पीड वेलोसिटी आपको दिया है 1 मीटर पर सेकेंड। इफ ए 1500 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड देन द स्पीड ऑफ द स्लीव विल बी। सो अब क्या बोल रहा है कि फोर्स आपको अगर मैं 1500 कर दूं तो कितना होगा, आपका स्पीड कितना होगा, मतलब वेलोसिटी की बात हो रही। तो F1 V1 F2 V2 यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है भाई साहब। तो इसमें कुछ रिलेशन होता है क्या, मुझे तो अभी नहीं याद आ रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो न्यूटोनियन फ्लूइड का मेरे को तो बस एक चीज़ पता है कि क्या होता है, अगर पतला स्लीव है तो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू वेलोसिटी बाई वाई, ठीक है। तो ये वाई भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट, हाँ वी आपका है, ठीक है। यहाँ से हम कर सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एरिया, फोर्स बाई एरिया म्यू वेलोसिटी इंटू ए, वेलोसिटी इंटू वाई। तो देखिए ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ओनली क्या चेंज हो रहा है फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो यहाँ पे हो जाएगा F1 V1 F2 V2 डिवाइड बाई F2 V2। तो F1 आपका कितना है 600, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600, और F2 आपको कैलकुलेट करना है। V1 कितना है आपका, V1 है आपका 1, और V2 आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। F2 अच्छा 1500 दे रखा है, तो 1500 दे रखा है, तो 15 चौको 60, 4 बार में गया, ये ऊपर हो गया 40 और नीचे क्या हो गया 100, तो 0.4 आ गया। 0.4 इज इक्वल टू 1 बाई V2। सो V2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 0.4, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा, और 4 दूनी 8 और 5 बजा 4 पंची 20, ये तो 2.5 आ गया भाई साहब। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, वो टाइम भी अपने पास नहीं है, बहुत कम टाइम बचा, फटाफट भागते हैं। द प्रॉपर्टी विच, क्वेश्चन 7 यहाँ पे पूछ रहा है, द प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ये सरफेस टेंशन होता है, तो ए का क्या हो गया, ए का 2 हो गया। अच्छा ए का 2 कोई मिल रहेगा, ए का 2 देखिए एक ही है भाई साहब, तो बी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बी ऑप्शन टिक करेंगे। द प्रॉपर्टी विच एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप इन लिक्विड, ए का क्या है 2, ए का 2 क्या मिल रहा है आपका, ए का क्या हो रहा है, ए का 2, एक पहले ही है, तो बी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
फिर आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज टू मेजर वाटर लेवल इन कैपिलरी राइज इन द ट्यूब एंड restricted to 5 mm. Consider the surface tension of water in contact with the air. अच्छा, सरफेस टेंशन यहाँ पे आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 में। अच्छा, एयर के कांटेक्ट में, तो आप कैसे यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता है। कैपिलरी राइज आपका दिया हुआ है 5 mm, तो यहाँ पे 5 mm लिख दिया 10⁻³ और यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका क्या, 4 सिग्मा। आपको सरफेस टेंशन दिया है 0.7073 और यहाँ पे आपका होता है गामा जी। गामा जी कितना दिया हुआ है आपका, गामा जी दिया हुआ है आपको, अगर वाटर है तो रोजी तो 1000 ले लेंगे, 1000 ले लिए, और डी दिया होता है, ठीक है, डी। तो ये आपको कैलकुलेट करना है और यह 9.81। तो हम एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, छोड़िए 9.81 से कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इधर जाएगा तो यहाँ पे आपका 50 बचेगा, 50 डिवाइड बाई 4.073 डिवाइड डी, ये आपका वैल्यू होगा यहाँ पे। और एम में पूछ रहा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 दूनी 100, यहाँ पे 20 आ गया और 4 दूनी 8, मतलब ये 80 हो गया। और यहाँ पे जब हम पॉइंट हटाएंगे 73 आएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 नीचे आएगा, ठीक है। 73 का 8 7 56 का 6 और 8 3 24 का 4 हासिल 2 और 8 7 56 57 58। तो फिर ये जहाँ भी वैल्यू आ रही है हम मार देंगे, तो देखिए ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, मोटा मोटी ये, ठीक है। अब क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए ज़्यादा हम स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक प्लेस ड्यू टू, फ्लो ऑफ फ्लूइड takes place due to deformation under shear force. Next question आपका दिया हुआ है, the general relationship between the shear stress and the velocity gradient du by dy of a fluid written as, ठीक है। so the fluid known as, अच्छा n क्या है आपका, n less than 1 है, n less than 1 है, b इज इक्वल टू क्या है आपका 0, n less than 1 है, तो मतलब क्या आपका ग्राफ ऐसे बनता है। यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा मैं भी ये कर रहा हूँ। ग्राफ आपका ऐसे होता है, तो ड्यू बाई लेस देन 1 है, लेस देन 1 होने का मतलब कि जो आपका जो वैल्यू होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपका जो ग्राफ आएगा, तो ये डायलेटेंट के लिए हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा डायलेटेंट में कैसे ये कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन, तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है, ये वाला डायरेक्ट आता है, कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन आइडियल फ्लूइड इज, आइडियल फ्लूइड आपका क्या है, एन आइडियल फ्लूइड इज विच वेरी विस्कस फ्रिक्शन लेस एंड द कॉम्प्रेसिबल, नहीं फ्रिक्शन लेस एंड इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन नंबर, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रेविटी सर्टेन ऑफ लिक्विड इतना स्टोक एंड रिस्पेक्टिवली, the kinematic viscosity and specific gravity of the certain fluid is इतना दे दिया है, and what is the dynamic viscosity in SI unit। तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी पूछ रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू ये होता है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी आपको निकालना है, तो म्यू रो हो जाएगा। म्यू कितना दिया है आपका, म्यू दिया है 5.58 इंटू 10⁻⁴, स्टोक को मैंने कर लिया उसमें, ठीक है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया है 2, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 देने का मतलब कि आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका यहाँ पे म्यू निकलेगा। म्यू कितना आएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ, तो 2 चौको 2 8 16 का 6 हासिल 1, अगर 6 किसी लास्ट में आ रहा तो आप मार सकते हैं ऐसे ही, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 होगा, तो ऑप्शन ए क्लिक होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना है। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए वाटर अच्छा ये क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है, पढ़ने में टाइम लग रहा है क्योंकि टाइम भी अपने पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 7, ए पीस ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया है, 7 दिया है, फ्लोट ऑन अ मर्करी विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी 13, व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अंडर मर्करी, ओके। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका दिया हुआ है एक चीज का, ए पीस ऑफ मेटल, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे,
7 वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई 13.6 इंटू वॉल्यूम। सो यहाँ पे जस्ट हम 13 करेंगे। सो व्हाट इज द फ्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज अंडर मरकरी। सो कितना मरकरी में होगा, तो मरकरी में पूरा तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं जीरो बढ़ाया, तो अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा के और मैं एक जीरो बढ़ाया, ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 3×25 500 हो जाएगा 5 बार में ले जाने से, और 30 का अगर 5 बार करेंगे तो 3×25 15, 6 650। ओके, 5 बार में जाएगा ये। आई थिंक ये होगा ऑप्शन, क्योंकि 4 बार से ज़्यादा में 4 बार करेंगे 400, 4 3 बार। ऑप्शन ए सी विल बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं थोड़ा बैक भी जाना चाहूँगा। ओ अभी अपने पास क्या है कि सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ओके ओके, ये क्यों नहीं ले रहा है भाई, मैं तो 15 का सही किया हूँ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू फिनिश द एग्जाम क्लिक टू सबमिट बटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। ओके 15 का हो क्यों नहीं रहा भाई, 15 का तो मैं कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इस ट्रैकर वेटिंग इतना स्टेक स्पीड एंड मेंटेन 0 डिग्री सेल्सियस, एवरेज स्टेकिंग एरिया सपोर्टिंग टू द स्टेकर इतना, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टेक एंड द आइस 0. व्हाट विल बी द एवरेज थिकनेस ऑफ द फिल्म ऑफ वाटर स्टिकिंग एट द इंटरफेस बिटवीन द स्टेकर एंड द आइस, डायनेमिक विस्कोसिटी आपको इतना लेना है। अच्छा देखिए यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया है, बट आपको यहाँ पे क्या बताना है, सिंपल फार्मूला लगाना है आपको। स्टेकर वेट आपका दिया है 100 में, फोर्स डिवाइड बाई 1000, फोर्स डिवाइड बाई स्पीड आपको दिया है यहाँ पे 20, और आपका एरिया दिया है 0.001 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आपको निकालना क्या है, एवरेज थिकनेस y आपको निकालना है, डायनामिक विस्कोसिटी आपको दे दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टेक एंड द आइस। ओके, डायनामिक विस्कोसिटी आपको दिया है 0.01। ओके, सो अगर यहाँ से आप निकालना चाहें तो ये सब हो गया। y इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 के आसपास जो हो वो कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अच्छा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, जो फ्रिक्शन दिया है तो 2 से 2 आई थिंक कैंसिल होगा यहाँ पे। सो 2 से 2 अगर कैंसिल होगा 0.02, तो अगर इसको हम करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। मैं देखिए अपना दिमाग लगा कर रहा हूँ, जो भी आएगा हम देख लेंगे। तो और ये यहाँ पे 100, तो ये डायरेक्ट चला गया, मतलब ये सब खेला ख़त्म हो गया। और 10 टू द पावर यहाँ पे हम 3 0 और 10 टू द पावर -6 में करता हूँ, ठीक है। not possible to estimate since there is cannot be, okay, not possibility to formation of the thin film of water at the interface। okay, ये भी हो सकता है। देखिए अब मैं थोड़ा क्या हूँ कि जल्दीबाजी में हूँ, इसलिए मैं इसका क्वेश्चन देखता हूँ बाद में। और 15 पे अगर हम जाएं तो 15 में, और इसको मैं मारता हूँ सबमिट। ओ स्टूडेंट लॉगिन, इट इज़ आस्किंग फॉर स्टूडेंट लॉगिन, सो यू डोंट हैव अकाउंट। सो आप देखिए यहाँ पे अकाउंट आपको बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपको सॉल्व यहाँ पे आ जाएगा फटाक से। सो फटाक से मैं कर लेता हूँ। ओके, सो ये करने के बाद आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। तो आंसर इसका आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं। मैं इतना एक्सप्लेन किया हूँ, और थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं, मैं लॉगिन करके आपको फटाक से बताता हूँ। जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा आप।